अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझी और आप देख रहे हैं एबीएन और सॉफ्ट डिजिटल। काफ़ी लोग मेरे से ये सवाल पूछते थे कि जो सेकंड हैंड लोग गाड़ियां लेते हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, कैसे पता लगता है कि गाड़ी अच्छी है या अच्छी नहीं है। इसी हवाले से हमारे साथ आज बिलावल साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बिलावल साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आजकल के दौर में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि सेकंड हैंड जो गाड़ियाँ हैं वो लोगों को पता नहीं लग रहा होता कि जी सेकंड हैंड गाड़ी अच्छी है या नहीं अच्छी। तो सबसे पहले गाड़ी के अंदर क्या देखना चाहिए? उसकी बॉडी देखनी चाहिए या उसका इंजन देखना चाहिए? सबसे पहले जो है ना गाड़ी की बॉडी चेक करनी चाहिए कि बॉडी किस लिहाज की है। अच्छा, अगर बॉडी बॉडी की बात की जाए तो मिसाल के तौर पे ये एक गाड़ी खड़ी हुई है, इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लग भी जाएं या उनका नुकसान हो भी जाए तो वो बॉडी में शामिल नहीं होती? मेन चीज़ होती है ना इसका जो होता है ना फ्रंट होता है, गाड़ी का फ्रंट होता है, वो बैक होता है, नीचे जो इसके होते हैं पैनल होते हैं, ये बॉडी होती है इसकी। अभी देखें ना इसके ऊपर पट्टी नहीं है, जेनवन है। जो जेन्युइन का कैसे पता लगता है? इसकी आवाज़ से? ये इसकी आवाज़ से पता चलता है। जो तैयार होगी ना उसकी आवाज़ होगी मोटी, वो आवाज़ नहीं करेगी। जिसके अंदर प्रोटीन होगी वो आवाज़ नहीं करे। अच्छा, अगर इंजन की बात की जाए तो ये जो गाड़ी है इसका इंजन आप खोलें और इंजन दिखाएं कि इंजन के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें देखते हैं, कि इंजन के अंदर क्या क्या देखना चाहिए? सबसे पहले देखें ना इसकी ये चीज़ नज़र आ रही है आपको, इसके ऊपर चिकनाहट नहीं है। ठीक है। बहुत गाड़ी होती है ना उनका तेल निकल होता है यहाँ से, पैर सील्स लीक होती हैं। सील लीक होती है। इंजन का काम होता है, धुआं मारती है गाड़ी और मसला करती है गाड़ी। अभी देखें मेन चीज़ जो सी इसकी पट्टी अपनी है। इसे पट्टी कहते हैं, ये वाली जो है ये पट्टी है इसकी अपनी है, ये ओरिजिनल होती है। ओरिजिनल है। जो तैयार होगी ना वो उसके अंदर स्पॉट होंगे, डैमेज होगी यहाँ से। जिस तरह मिसाल तौर पे ये लग जाती है तो रिपेयर करने से और ऊपर पेंट कराने से तो वैसी बन जाएगी। बन जाती है, हाँ जी। बन और जाती है। रिपेयरिंग भी होती है और मोटी होती है ना। अच्छा। ये भी जेनवन है, ये देखें ना, ये आवाज़ कर रही है। जो जेनवन होते हैं इसकी निशानी ये होती है, जिसके स्पॉट होते हैं ये वाले। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसे बंद कर दें। मुझे ये बताएं कि जो अगला पिछला बम्पर होता है, बम्पर डैमेज हो भी जाए तो नो प्रॉब्लम? नहीं नहीं, उसके साथ कोई मसला नहीं होता, वो तो छोटा मोटा होता है, उसका कोई इशू नहीं होता। ठीक हो गया। बम्पर नया भी लग सकता है। अच्छा, बम्पर नया भी लग जाता है। अच्छा, इस बॉडी का मुझे बताएं कि ये इसे क्या कहते हैं? ये मडी गार्ड है, ये मडी गार्ड है। इससे फर्क पड़ता है? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये भी लग जाए तो कोई कीमत में फर्क नहीं पड़ता? इससे फ़र्क पड़ता है सारी। फर्क पड़ता है। तो इसका कैसे पता लगता है कि ये ओरिजिनल है? ओरिजिनल का ये होता है ना, ये देखें ना, ये ओरिजिनल है। और अगर प्रोटीन भरी होगी तो आवाज़ नहीं आएगी? मेरा होगी तो मोटी आवाज़ निकालेगी वो। अच्छा, ठीक हो गया। अब अगर आगे दरवाज़ों पे आया जाए, ठीक है, तो ये दरवाज़ों के अंदर भी आवाज़ तो प्रोटीन भरी हुई भी तब भी आ जाएगी? सारी आवाज़ आती है, पर ये चीज़ देखें ना, अभी दरवाज़ा तैयार जेनवन आपका दरवाज़ा, ये सील होती है जेनवन इसकी। मेन चीज़ होती है ये सील, ठीक है। ये सील होती है, ये चीज़ होती है। अच्छा, जो तैयार होगी ना उसकी ये चीज़ मोटी होगी। ठीक 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 ठीक। अच्छा, ये यानी कि ओरिजिनल है। ये ओरिजिनल है। ठीक हो गया। अब देखने के लिए अगर कोई गाड़ी आपने लेनी है तो आप दरवाजे उसके देखें। दरवाज़ा चेक करेंगे, सीलें चेक करेंगे, उसके बाद ये जो पैनल है ना, ये पैनल चेक करेंगे उसके। अच्छा, तो ये पैनल के ऊपर तो किसी ने ये स्ट्रिप लगाई हुई है? ये स्ट्रिप लगी है, स्ट्रिप का मतलब पता है कि ये देखें ना बड़बुड़ियाँ बनी हुई हैं, जी, ये डैमेज है, ये डैमेज ये है। इस वजह से इस बंदे ने ये लगाई। इसकी वजह से लगाई है। तो ये जब भी आपने लेनी है अगर ऐसी कोई चीज़ लगी होगी तो उतार दें। वो उतार के चेक करेंगे सबसे पहले, ठीक है। नीचे से चेक करेंगे, इसके स्पॉट अपने हैं, इसके स्पॉट अपने हैं ना, हाँ हाँ, ये स्पॉट इसके अपने, ये पैनल्स का अपना है। ठीक है, ओरिजिनल है। अब ये तैयार होना मांग रहा है। अच्छा, हाँ जी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अगर ये दरवाज़ा है इसके ऊपर ये जो खराशें वगैरह हैं, अगर इसे पेंट करा दिया जाए तब क्या फ़र्क पड़ता है, और अगर कलम कराएं तो तब क्या फ़र्क पड़ता है? अगर पेंट कराएंगे ना इसकी वैल्यू थोड़ी कम होगी। जबकि पेंट से शायद अगले बंदे को पता ही ना लगे। हाँ जी, बात बंदे होते हैं ना, उनको पता नहीं चलता। नया जो बंदा होगा उसको पता नहीं चलेगा, जो पुराना बंदा होगा ना वो देखेगा, वो ऐसे चेक करेगा, वो कहेगा ये तैयार है। अच्छा, इसलिए इसके ऊपर कलम कराना बेहतर है। कलम और पेंट में फ़र्क क्या है? लोग कलम ज़्यादा क्यों करवाते हैं? कलम इसलिए कराते हैं, जेन्युइन चीज़ जो होती है ना वो थोड़े बहुत होता है ना, वो कलम लगा लेते हैं, ये पीस है, वो अगला बंदा देखेगा वो कहेगा जी ये जेन्युइन है। अच्छा, हाँ जी, ये जेन्युइन है। हल्का फुल्का हुआ था, इसको हमने कलम लगवा दी है। ठीक हो गया। अच्छा, ये अगर दरवाजे की बात की, दरवाज़ा ये बंद किया, ये जगह है इसे क्या कहते हैं? ये मडी गार्ड है। ये मडी गार्ड। हाँ जी। ठीक है, और इसकी भी उतनी वैल्यू, ये भी देखना होता है। अच्छा, अक्सर लोग जिस तरह गाड़ी यूं खड़ी होती है बिल्कुल एक आंख बंद करके कोने से उसकी सीट देखते हैं, वो क्यों देखते हैं? वो इसलिए देखते हैं ना कि ये लहर मारती है, अच्छा, रंग में फ़र्क हो ना, वो सामने नज़र आ जाए। दो पीस नज़र आते हैं, एक पीस और नज़र आएगा, दूसरा पीस और नज़र आएगा। जो साथ होगा ना सही, वो उसको सही मैच करके डालेगा। मैच करके डलेगा। अच्छा, अब अगर इसकी छत की बात की जाए तो छत का तो बिल्कुल पता ही नहीं लगता, क्योंकि छत ज़्यादातर गाड़ियों की साफ़ ही नज़र आती है। तो छत का आप कैसे देखते हैं कि ये कहीं छत पेंट तो नहीं है या कहीं से डैमेज तो नहीं? भाईजान छत जो होगा ना, अगर लगा भी होगा ना, जो सही उस्ताद होगा ना उसको सही डेंट निकालेगा, ड्राई डेंट निकालेगा।
या प्रॉपर उसको तरीके से करेगा। बात होता है ना, इसके अंदर डलक होती है, जो छत होगी ना तैयार, उसके अंदर डलक होगी। अच्छा, अक्सर हम देखते हैं कि सख्त अगर बारिश हो जाए या ओले पड़ जाए तो निशान पड़ जाते हैं, वो कैसे आप लोग रिमूव करते हैं? वो मशीन के साथ। मशीन के साथ करते हैं। अब इसके आखिरी डिग्गी के ऊपर अगर आया जाए तो डिग्गी का एक तो ये होता है जो यूं खुलता है, इसकी क्या अहमियत है और लाइट्स का स्पेशल बताइएगा। अभी देखिए ना, लाइट के ऊपर आपने ये चढ़ा हुआ है, इसके ऊपर स्टिकर चढ़ा हुआ है। ये अब जिसकी गाड़ी है उसने ये स्टिकर फैशन के लिए चढ़ाया हुआ है। बाद होते हैं फैशन के लिए लगाते हैं, बाद होते हैं ना जब शीशा डलवाते हैं ना, इसका लाइट का शीशा चेंज होता है, ऊपर लगवा देते हैं। तो इसका ये जो जितनी मेन चीज़ है, इसका आम बंदे को तो पता ही नहीं होगा। ज़्यादातर लोग फैशन के लिए ये कर लेते हैं। अगर अब मिसाल तौर पे आपने एक गाड़ी लेनी है तो आप एक एक चीज़ उतार तो नहीं सकते, अगला बंदा उतारने तो नहीं देगा। उतारने तो नहीं देगा, बार हमने चेक तो करनी है ना। अगर बंदा सही होगा वो बता देगा कि मैंने ये काम करवाया है। ठीक हो गया। अगर जिस तरह अब ये शख्स बम्पर का ऊपर से कुछ उतार रहा है, ठीक है, अगर बम्पर की वैल्यू इतनी नहीं होती तो लोग ये बम्पर के ऊपर क्यों पेंट करवाते हैं? पेंट इसलिए करते हैं ना, गाड़ी की लुक सही हो जाती है, लुक सही हो जाती फ्रेश हो जाती है गाड़ी। फ्रेश हो हाँ जाती जी। है। ठीक हो गया, ठीक हो। अच्छा, जिस तरह इसके ऊपर कल्टस लिखा हुआ है या लिमिटेड एडिशन लिखा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उतर भी जाए? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जी अब इस साइड के ऊपर जाते हैं। अच्छा, गाड़ी के अंदर बताइएगा कि जो डैशबोर्ड होता है, डैशबोर्ड भी अहमियत का हामिल होता है। जी, अहमियत होती है। तो डैशबोर्ड का तो पता ही नहीं लगता। अक्सर लोग मिसाल के तौर पे कोई चीज़ अंदर खड़क रही हो तो लोग डैशबोर्ड पूरा निकलवाते हैं, रिपेयर करवाते हैं, दोबारा डैशबोर्ड फिट कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है डैशबोर्ड का तो नहीं पता लगता, ये पता लगता है? डैशबोर्ड का भी पता चलता है भाईजान। अगर कोई सही फनकार बंदा होगा, सही उस्ताद बंदा होगा ना, वो तैयार करेगा, पता नहीं चलेगा। अच्छा, ठीक हो गया। दूसरा मुझे ये बताएं कि जो टायर्स हैं, अगर टायरों पे जाया जाए तो टायर्स का कैसे पता लगता है? क्योंकि अक्सर जो टायर हैं वो हमें ऐसे ही लगते हैं जैसे 0 मीटर टायर हैं। बात होता है ना, पता क्या होता है, इसकी गुडी जो होती है ना, जी। ये टायर की आगे पीछे कर लेते हैं। अच्छा, टायर आगे वाला ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आगे वाला ज़्यादा इस्तेमाल होता है, पीछे वाला कम होता है। आगे वाले पे लोड होता है, पीछे वाले पे लोड नहीं होता। ठीक हो गया, ठीक हो गया। यानी कि अगर आपकी बातों से अंदाज़ा लगाया जाए कि अगर आपके पास मैकेनिक अवेलेबल नहीं है और आपने गाड़ी देखनी है तो सबसे पहले आपने उसकी बॉडी देखनी है। सबसे पहले बॉडी देखनी है। जब गाड़ी आपने चेक करनी है, सबसे पहले उसका ऑयल चेक करना है, उसके अंदर चकनाहट है या नहीं है। ठीक है। चकनाहट चेक करनी है, उसके बाद गाड़ी आपने स्टार्ट करनी है, पीछे खड़े होकर चेक करना है धुआं मार रही है, गाड़ी नहीं मार रही। अगर धुआं मार रही है तो फिर क्या होगा, और अगर धुआं नहीं मार रही तो फिर? मार रही है, उसके बाद आपने उसके आगे हाथ रखना है, उसको चेक करना है हाथ के ऊपर कचरा तो नहीं आ रहा। अगर धुआं आ रहा है, कचरा आ रहा है, आप स्मेल उसकी लेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि इंजन में काम होने वाला है। स्मेल मारेगी तो इंजन में काम होगा, अगर अच्छा। स्मेल नहीं मारेगी फिर उसके अंदर काम नहीं होगा। ठीक होगा। अच्छा, अक्सर मैं देखता हूँ कि जो टायर होते हैं, टायर जो सेकंड हैंड लोग टायर लेते हैं वो बड़ा ऊपर से दोबारा करके उसे बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे वो 0 मीटर टायर है। तो टायर की पहचान कैसे होती है? टायर की पहचान इस तरह होती है कि गाड़ी की जब टायर लगेंगे ना, उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़े से उसके पता लग जाता है, उसके अंदर डलक होती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक तरह से मोटा होता है, फूला होता है, एक तरह से सही होता है टायर। अच्छा, जो पावर स्टीयरिंग गाड़ियां नहीं होती, जिस तरह मिसाल के तौर पे ये गाड़ी है या पावर स्टीयरिंग नहीं है, अगर कोई शख्स इसे पावर स्टीयरिंग बनाता है, ठीक है, तो उससे कोई फ़र्क पड़ता है या वो बेशक बना ले? भाई जी, अगर वो उसका शौक है बनाना तो बना सकता है वो, क्योंकि इसके अंदर मोटर लगती है। अच्छा। हाँ जी, वो कम से कम 10-12 हज़ार रुपये की मोटर लग जाती है। वो और अक्सर हम ये देखते हैं कि जो लोग गाड़ियां खरीदते हैं, बेचने वाला अक्सर जो गाड़ी का मीटर है वो पीछे कर देता है, उसका कैसे पता लगता है? उसका भी पता चल जाता है, मीटर का जो सा होता है ना। बाद लोग होते हैं उनको पता नहीं होता, बाद जो होते हैं ना वो चेक करते हैं कि भाई जी आपने मीटर पीछे कराया है। जो बंदा सही होता है वो बता देता है कि मैंने भाई मीटर पीछे और कराया। अगर कोई शख्स नहीं बताता तो मीटर एक ऐसी चीज़ है कि मीटर का नहीं पता लगता कि वो पीछे हुआ है। मीटर का भी पता चल जाता है, फिर आप अपना मैकेनिक होता है उसके पास लेके जाओ, वो चेक करेगा, आपको बताएगा कि मीटर रनिंग इतनी हुई है, इतना पीछे हुआ है, वो बता देता अच्छा, है। और तकरीबन कितनी दरवाजे या कितनी जगह टच हों, ठीक है, यानी कि उन पे पेंट हुआ हो तो आप खरीद सकते हैं? 1-2 पीस हो, 1-2 पीस हो, ज़्यादा टच फिर आगे रीसेल उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। वैल्यू ख़त्म हो जाती है। ठीक। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे आप पूरी गाड़ी ही पेंट करवाते हैं नई, ठीक है, तो वो तो क्योंकि पूरी की पूरी एक जैसी होती है तो उसका भी पता लग जाता है। साइज उसका पता चल जाता है। बाद मैंने आपको बताइए पहले यानी कि जो कंपनी फिटेड चीज़ है उसके बाद अगर आप उसके अंदर कोई भी अल्ट्रेशन करेंगे तो पता लग जाएगा। पता चल जाएगा। पता लग जाएगा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। लें जी, इन्होंने बड़ी ही खूबसूरती के साथ एक एक चीज़ बताई कि गाड़ी को आपने कैसे चेक करना है। सबसे पहले आपने उसकी बॉडी देखनी है कि कहीं से बॉडी टच तो नहीं है, आप उसका इंजन देखें। ऑयल, एक इन्होंने बड़ी कीमती बात की कि आप उसका ऑयल चेक करें कि ऑयल उसका कम तो नहीं है, पीछे उसका जो पीछे से धुआं निकलता है सलेंसर से, आप वो चीज़ चेक करें। तो ये जिस तरह अब ये शख्स काम कर रहा है या अब जिसकी गाड़ी है ये उसके ऊपर अब पेंट करवा रहा है,
तो कुछ लोग पेंट करवा लेते हैं, इनका ये कहना है कि आप पेंट ना करवाएं, आप कलम करवा लें ताकि आपकी गाड़ी की जो वैल्यू है वो बरकरार है। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।